आध्यात्म साधना में एक समय ऐसा आता है जब व्यक्ति आप्तकाम बन जाता है। आप्तकाम का अर्थ है कि वह जो चाहता है उसे वही मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ही उसकी अपनी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं। निरंतर ध्यान करने से, मन को ईश्वर की ओर मोड़ने से व्यक्ति सिद्ध हो जाता है। प्रायः लोग इच्छा पूर्ति के लिए सिद्धि चाहते हैं। ये अहंकार को जन्म देता है। अध्यात्म के मार्ग में सिद्धि एक अवरोध है। इससे वासनाएं पैदा होती हैं। सिद्धियां पूर्व जन्म के शुभ कर्मों का परिणाम है। ये सकाम फल देती हैं। सिद्धियों की समाप्ति पर व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर में पड़ना होता है। यदि इस काल में किसी का कुछ बुरा हो जाए, उसका फल भोगना पड़ता है। सिद्धि के लिए किसी योग्य गुरु के शरण में जाना चाहिए और उसके दिए मंत्रों का जाप करके उन्हें सिद्ध करना चाहिए। अपने आहार विहार में कड़ी दृष्टि रखनी चाहिए। मन से किसी का भी अनिष्ट नहीं सोचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर रहना चाहिए। हर समय ईश्वर का ही चिंतन करना चाहिए। कई बार सिद्ध थोड़े समय में मिल जाती है और कई बार जन्म लेना पड़ता है। ये सब ईश्वर कृपा से ही होता है। सिद्ध का मतलब होता है क्षमता। जब किसी कार्य में विशेषज्ञता आ जाए, उस कार्य में लगभग परिपक्वता आ जाती है, तब इन सबको सिद्ध ही कहते हैं। आध्यात्मिक व तांत्रिक रूप से जिस सिद्ध की बात आप कह रहे हैं, उसके संदर्भ में भी यही बात है। उनमें अलग अलग तरह की क्षमता में वृद्धि की जाती है। इसके लिए पहले आपको ये देखना होगा कि आप किस तरह की सिद्ध प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपकी कुंडली या फिर अन्य तरीके से जानकारी मिल सकती है। इसके बाद उस तरह की सिद्ध के लिए आपको प्रयास करना जरूरी है। पहले 2 से 3 महीने सिद्ध के लिए प्रयास कर सकते हैं। इतने समय में ये स्पष्ट हो जाएगा किस तरह की सिद्ध मिल सकती है। इस समय में कुंडली या अन्य अध्ययन के अनुसार अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रक्रिया अपनाई जाती है। इसी दौरान सीखने की फीस के अलावा सिर्फ समय ही लगता है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ा खर्च नहीं है। जब सिद्ध के लिए पात्रता हो जाएगी, तब सिद्ध के लिए प्रयास करने के लिए सामग्री में खर्च लगता है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए खर्च ज्यादा नहीं होता। नहीं, ऐसा कोई सामग्री जरूरी होती है जो कि आसानी से न मिले। सभी सामग्री किसी भी क्षेत्र में आसपास के दुकानों से मिल जाता है। आसान शब्दों में समझाई गई बातों को मैं संक्षिप्त में फिर कहना चाहता हूँ। सिद्ध के लिए किसे प्रयास करना चाहिए, इसके लिए जानकारी लेना। सिद्ध के लिए कुंडली या अन्य माध्यम से चेक करना। सिद्ध के लिए पात्रता प्राप्त करना। पात्रता होने पर सिद्ध के लिए प्रयास करना। सफल होने पर सिद्ध पर निरंतर प्रयास करना। असफल होने पर कुछ समय बाद फिर से प्रयास करना। यह सब प्रक्रिया सामान्य व्यक्तियों के लिए है। जो कि पहले से तांत्रिक या सिद्ध व्यक्ति होंगे, उनकी प्रक्रिया अलग होती है। अब यहाँ बात आती मंत्र सिद्ध कैसे करते हैं। तो सदगुरु से मिला हुआ मंत्र सबीज मंत्र कहलाता है, क्योंकि उसमें परमेश्वर का अनुभव कराने वाली शक्ति निहित होती है। मंत्र अगर गुरु ने दीक्षा देकर दिया हो तो और भी प्रभावी होता है। जिन्होंने मंत्र सिद्ध किया हुआ हो, ऐसे महापुरुषों द्वारा मिला हुआ मंत्र साधक को भी सिद्धावस्था में पहुंचाने में सक्षम होता है। 3 प्रकार के मंत्र होते हैं, वैदिक, तांत्रिक और साबर। पहले तो आपको ये तय करना होगा कि आप किस तरह के मंत्र को जपने का संकल्प ले रहे हैं। साबर मंत्र बहुत जल्द सिद्ध होते हैं। तांत्रिक मंत्र में थोड़ा समय लगता है और वैदिक मंत्र थोड़ी देर से सिद्ध होते हैं। लेकिन जब वैदिक मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनका असर कभी समाप्त नहीं होता। मंत्र जब भी 3 प्रकार का होता है, वाचिक जप, मानसिक जप और उपांशु जप। वाचिक जप में ऊंचे स्वर में स्पष्ट शब्दों में मंत्र का उच्चारण किया जाता है। मानस जप का अर्थ है मन ही मन जप करना। उपांश जप का अर्थ जिसमें जप करने वाली की जीभ या होंठ हिलते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आवाज नहीं सुनाई देती। बिल्कुल धीमी गति में जप करना ही उपांश जप है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। जब तक मंत्र का सही एवं शुद्ध उच्चारण नहीं किया जाएगा, तब तक अभीष्ट परिणाम की आशा करना व्यर्थ है। इसलिए यदि आप प्रथम बार किसी मंत्र की साधना प्रारंभ कर रहे हो, तो संस्कृत भाषा के किसी जानकार व्यक्ति से मंत्र का सही उच्चारण एवं न्यास आदि की विधियां क्रियात्मक रूप से सीख समझ लेनी चाहिए। हवन में जिन मंत्र के साथ जिस प्रकार की हवन सामग्री बताई गई हो, उसी का प्रयोग करना चाहिए। अपनी तरफ से कुछ घटाना या बढ़ाना नहीं चाहिए। आगे है श्रद्धा और विश्वास, साधना के मेरुदंड हैं, जिनके ऊपर ही ये शास्त्र फलित होता है। श्रद्धा और विश्वास को निरंतर बनाए हुए रखकर समान संख्या का जप करना चाहिए।
अपनी ओर से मंत्र की संख्या में सुविधानुसार गड़बड़ नहीं करनी चाहिए और न ही बार बार मंत्र और इष्ट देवता का परिवर्तन, अन्यथा कुछ भी हाथ नहीं लगता। आप मंत्र साधना प्रारंभ करते हैं तो मंत्र का जप पूर्ण होने पर हवन अवश्य करें। हवन लो पात्र में न करें, अन्यथा अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। पीतल के बड़े पात्र में या फर्श पर ईंटें बिछाकर उस पर बालू डालकर जमीन से 4-5 अंगुल ऊंची वेदी बनाकर यज्ञ संपन्न करें। पीपल, पलाश, गूलर, खैर, समी, चंदन आदि की समुदा का हवन में प्रयोग करें। आम वृक्ष की समुदा जो आजकल प्राय हवन में प्रयुक्त की जा रही है, उसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है। यह पूर्णतः वेद विरुद्ध या आर्ष सिद्धांतों के विपरीत है। मंत्र साधना में विशेष ध्यान देने वाली बात है मंत्र का सही उच्चारण। दूसरी बात, जिस मंत्र का जप अथवा अनुष्ठान करना है उसका अर्घ पहले से लेना चाहिए। मंत्र सिद्धि के लिए आवश्यक है कि मंत्र को गुप्त रखा जाए। प्रतिदिन के जप से ही सिद्धि मिलती है। किसी विशिष्ट सिद्धि के लिए सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण के समय किसी भी नदी में खड़े होकर जप करना चाहिए। इसमें किया गया जप शीघ्र फलदायक होता है। जप का दशांश हवन करना चाहिए और ब्राह्मणों या गरीबों को भोजन कराना चाहिए। साधक को योग्य गुरु के सानिध्य में ही साधना करनी चाहिए। गुरु का आत्मदान और शिष्य का आत्मसमर्पण, इन दो धाराओं के मिलन से ही सिद्धि प्राप्त होती है। अब मंत्र सिद्ध कैसे की जाती है? मंत्र को सिद्ध करने के 2 उपाय हैं, जात सूचक निवृत्ति और मृत सूचक निवृत्ति। जात सूचक निवृत्ति, इसके लिए जप के प्रारंभ से 108 बार ओंकार से पुटित करके इष्ट मंत्र का जप करना चाहिए। मृत सूचक निवृत्ति, इसके लिए भूत लिप विधान करें। नियम: पहला, इस प्रकार नित्य 1000 जप 1 महीने तक करने से ही मंत्र जागृत होता है। दूसरा, पूर्व में 3 प्राणायाम और अंत में भी 3 प्राणायाम करने चाहिए। तीसरा, प्राणायाम का नियम यह है कि 4 मंत्र से पूरक, 16 मंत्र से कुंभक और 8 मंत्र से रेचक करना चाहिए। चौथा, जब पूरा होने पर मानसिक रूप से उसे इष्ट देवता के दाहिने हाथ में समर्पित कर देना चाहिए। यदि देवी इष्ट स्वरूप हो तो उसके बाएं हाथ में समर्पित करना चाहिए। पांचवा, प्रतिदिन अनुष्ठान के अंत में जप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश अभिषेक और यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करना चाहिए। छठा, यदि नियम संख्या 5 का पालन किसी वजह से संभव न हो सके तो जितना होम हुआ है उससे 4 गुना जप ब्राह्मणों को, 6 गुना क्षत्रियों को तथा 8 गुना वैश्य को करना चाहिए। सातवां, अनुष्ठान के 5 अंग हैं, जप, होम, तर्पण, अभिषेक और ब्राह्मण भोजन। यदि होम, तर्पण, अभिषेक न हो तो ब्राह्मण या गुरु के आशीर्वाद मात्र से भी ये कार्य संपन्न माने जा सकते हैं। आठवां, स्त्रियों को होम, तर्पण आदि की आवश्यकता नहीं है, केवल ब्राह्मण भोजन मात्र से ही उन्हें सफलता मिल जाती है। नवा, अनुष्ठान पूर्ण होने तक प्रत्येक विधि से गुरु को संतुष्ट एवं प्रसन्न करें। मंत्र से किसी देवी या देवता को साधा जाता है, मंत्र से किसी भूत या पिशाच को भी साधा जाता है और मंत्र से किसी यक्षिणी और यक्ष को भी साधा जाता है। मंत्र जब सिद्ध हो जाता है तो उक्त मंत्र को मात्र 3 बार पढ़ने पर संबंधित मंत्र से जुड़े देवी देवता या अन्य कोई आपकी मदद के लिए उपस्थित हो जाते हैं। ऐसे भी कई मंत्र होते हैं जिनमें किसी बाधा को दूर करने की क्षमता होती है, तो उन्हें जपने से वे बाधाएं दूर हो जाती हैं। मंत्र साधना भौतिक बाधाओं का आध्यात्मिक उपचार है। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या या बाधा है तो उस समस्या को मंत्र जप के माध्यम से हल कर सकते हैं। मंत्र के द्वारा हम खुद के मन या मस्तिष्क को बुरे विचारों से दूर रखकर उसे नए और अच्छे विचारों में बदल सकते हैं। लगातार अच्छी भावना और विचारों में रत रहने से जीवन में हो रही बुरी घटनाएं रुक जाती हैं और अच्छी घटनाएं होने लगती हैं। यदि आप सात्विक रूप से निश्चित समय और निश्चित स्थान पर बैठकर प्रतिदिन मंत्र का जप करते हैं तो आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है, साथ ही आप में आशावादी दृष्टिकोण भी विकसित होता है, जो कि जीवन के लिए आवश्यक है। अब यहाँ बात आती है योग से सिद्धि कैसे प्राप्त करें। पहले समझने वाली बात है कि सिद्धि मिलती कब है। जब आत्मा से परमात्मा के मध्य यात्रा होती है तब उस साधना के दौरान सिद्धियां वाया प्रोडक्ट के रूप में मिलती हैं। यह वैसे ही है जैसे गन्ने से शक्कर बनाने के मध्य में एथेनॉल और स्पिरिट जैसे पदार्थ मध्य में बाय प्रोडक्ट के रूप में बनते हैं। अब बड़ी बात है कि आप सताई परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए गुरु अत्यंत आवश्यक है जो योग के गुण रेस को बताएंगे, आपके
स्वभाव, कर्म और स्वास्थ्य के अनुरूप आपको विभिन्न आसन, मुद्राएं, प्राणायाम इत्यादि करवाएंगे। यदि हम अष्टांग योग को पूर्ण जान लेंगे फिर भी सिद्धियां प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम योग करते हैं और उसके माध्यम से अलग अलग चक्र क्रमशः खुलते जाते हैं तो उनके अलग अलग प्रभाव होते हैं, और उस स्थिति में गुरु ही ऐसा तत्व है जो हमें वहां पर मार्गदर्शन करता है। अतः कुंडली जागरण सिद्धि प्राप्ति व्यक्तिगत विषय न होकर एक गुरु और शिष्य के मध्य का विषय है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको एक भी सिद्धि की प्राप्त हो जाए, लेकिन बिना सिद्धि के ही आपका काम हो जाए तो कैसा रहेगा? ये भी संभव है और रास्ता भी बहुत सरल है। बस आपका मन निर्मल होना चाहिए, बस एकमात्र यही अनिवार्य शर्त है। उसमें ईश्वर के लिए प्रेम भरपूर होना चाहिए। जब भी उनका गुणगान करें तल्लीनता के साथ करें, उनमें इतना लीन हो जाएं कि अपने शरीर की सुध बुध न रहे, बिल्कुल मीरा जी की तरह। उसके बाद श्री राम की कृपा से ही आपका सारा काम बिना किसी सिद्धि के होना शुरू हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोग जीवन में आएंगे जो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। मुझ पर विश्वास मत करिए, लाखों संत मूर्ख नहीं है, सब कुछ छोड़कर राम राम जप रहे हैं। अभी वर्तमान में वैष्णव इस कान से जुड़कर हरे कृष्णा महामंत्र का जप कर रहे हैं। आप भी करके देखिए। यदि कुछ प्राप्त नहीं हुआ, जो कि संभव है, फिर भी आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। जहाँ तक सिद्धि की प्राप्ति की बात है, उसके लिए सबसे बड़ी जरूरत है योग्य गुरु की। अब वो आप कहाँ ढूंढेंगे? उनके चक्कर में आप स्वयं ही चक्कर खाकर गिर जाएंगे। इसलिए अब सिद्धि रहने दीजिए। यदि फिर भी आपको इच्छा हो तो दुर्गा सप्तशती की 4th अध्याय और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की नियमित रूप से घी का दीपक जलाकर जप करिए। ऐसा शाक्त विद्वानों का मत है कि सिद्धि प्राप्त हो सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि कामाख्या में भी ऐसे सिद्ध लोग मिल जाते हैं जहाँ आपको योग्य गुरु तंत्र का ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत रिस्की है। मेरी सलाह तो ऊपर वाला ही है, आगे जैसे आपकी मर्जी। सिद्धियां भी कई तरह की होती हैं। सिद्धि के लिए अगर शाब्दिक अर्थ है वो है सफलता या पूर्णता हल। उदाहरण के लिए हिंदी में अगर बीजगणित के सवाल हल करते हैं तो अंत में लिखा जाता है अतः ये सिद्ध हुआ, या ये सिद्ध करने की। सिद्धियां 16 प्रकार की होती हैं। पहली वाक सिद्धि, दूसरा दिव्य दृष्टि सिद्धि, तीसरी प्रज्ञा सिद्धि, चौथी दूर श्रवण सिद्धि, 5वीं जल गमन सिद्धि, 6ठी वायु गमन सिद्धि, 7वीं अदृश्य करण सिद्धि, 8वीं विशोका सिद्धि, 9वीं देव कृपानुदर्शन सिद्धि, 10वीं काया कल्प सिद्धि, 11वीं सम्मोहन सिद्धि, 12वीं गुरुत्व सिद्धि, 13वीं पूर्ण पुरुषत्व सिद्धि, 14वीं सर्वगुण संपन्न सिद्धि, 15वीं इच्छा मृत्यु सिद्धि और 16वीं अनिर्म सिद्धि। तो मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, सिद्धियों के विषय में आपसे एक व्यापक और विस्तृत चर्चा हुई। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे सिद्धियां कैसे प्राप्त होती हैं, किसको मिलती हैं, उसके लिए क्या क्या आवश्यक है और आपको किस तरह से इसके प्रति जागरूक या सचेष्ट रहना चाहिए। जब आप संपूर्ण शर्तें पूर्त करते हैं तो निश्चित रूप से आपको ये भौतिक या पराभौतिक सिद्धियां मिलकर ही रहती हैं। मेरा तो अपना स्वतः का विचार है कि इन सिद्धियों से अच्छा है कि निर्मल मन जनसो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि जिसका मन निर्मल है, परमात्मा प्रभु अंतर्यामी जगदाधार करुणामय करुणा वरुणालय जगदीश्वर संपूर्ण सृष्टि के नियंता अखिल ब्रह्मांड नायक उसी में बसते हैं। आप भी उस निर्मल मन से उस कृपा नायक की कृपा के पात्र बनिए। आपका जीवन सफल, सिद्ध और समुन्नत होगा। दूसरों को भी मार्ग प्रशस्त करेंगे। अगर ये वीडियो अंक अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के संग में आज इतना ही। धन्यवाद।